बेमिसाल संगम, हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें। 7177। गाजियाबाद के राज्य मंत्री नरेंद्र कुमार कश्यप से भारतीय दिव्यांग यूनियन के लोगों ने अपील की है कि आर्थिक स्थिति बहुत खराब होने के कारण सभी लोग दूरदराज से आए हुए मदद की गुहार लगाए। राज्य मंत्री नरेंद्र कुमार कश्यप ने अपने निवास पर जनता दरबार लगाकर लोगों की मदद करने का संकल्प लिया और कहा कि मैं सभी अपने शुभचिंतकों को निराश नहीं होने दूंगा, जो भी मुझसे मदद होगी उसको पूरा करूंगा। आइए लेते हैं कि भी जानकारी राज्य मंत्री नरेंद्र कुमार कश्यप जी से उन्हीं के निवास पर जनता दरबार में लोगों की जन समस्याओं को सुनते हुए और आश्वासन देते हुए। इधर भारतीय दिव्यांग यूनियन के लोगों ने अपनी कुछ मांगों की जानकारी देते विकलांग भर्ती भी चालू की जाए, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाए, उत्तर प्रदेश में भी योजनाएं लागू की जाए, आरक्षण को 15% किया जाए, सरकारी परिसरों में दिव्यांग वर्ग को कुछ जगह दी जाए। आइए लेते हैं फिर भी जानकारी। आप देख रहे हैं सच का कारवां न्यूज, खास रिपोर्ट पप्पन ठाकुर की। 2-4 दिन में बता देंगे जी। बाबा मेरे पास आया ना, ना बताओ उसे, मुझे सिर्फ ये बताओ, आप यदि घर में कोई बच्चा हो, कोई मतलब आपके अलावा भी कोई हो, कोई एक पर्ची बनवा के लिख के मुझे भिजवा दो, मैं उसके जो हमारी पेंशन है वो आपकी घोषणा के अनुसार, जो आपका मैनिफेस्टो में घोषणा थी जी, वो 1500 रुपये महीना यानी 18,000 रुपये साल की पेंशन। सभी हमारे दिव्यांग भाई बहन यहाँ पे मौजूद हैं। ज्ञापन आपका मुझे मिल गया है और जो नेतृत्व जी ने खास समस्या पे जोर दिया है वो है पेंशन की बढ़ोतरी। ये बात ठीक है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोक कल्याण संकल्प पत्र में पेंशन को बढ़ाने का इरादा जाहिर किया गया। हालांकि समय सीमा निश्चित नहीं थी, लेकिन फिर भी आज ये मुद्दा हमारे सामने आया। आप अपने दिनों से बीच रोज में आए, 20 जिलों से हमारे दिव्यांग भाई बहन यहाँ पर आए हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आपकी पेंशन की बढ़ोतरी जल्दी से जल्दी करा के आपको सूचित करूँगा, आपको बताऊँगा। और जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष फोकस दिव्यांग जनों पे रहता है। आज मन की बात की जेपी नड्डा जी का आगमन था, उस मन की बात में भी आज प्रधानमंत्री जी ने, और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, जब मैंने ये विभाग संभाला मेरे हृदय को संतोष था इस बात का कि मुझे ऐसे विभागों में काम करने का मौका मिलेगा जो विभाग, जिन विभागों में सेवा भी है और पुण्य भी है। सेवा भी है और पुण्य भी। हमारे गाजियाबाद में एक बन रहा है समेकित विद्यालय, उसका परीक्षण भी करने गया कि जल्दी बनाओ, दिव्यांग जनों को जल्दी एजुकेशन मिले, पुनर्वास मिले, पेंशन मिले, रोजगार मिले, काम मिले। तो उस पर भी मेरा जोर है। एक हमारी यूनिवर्सिटी भी है लखनऊ में, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, बहुत बड़ा विश्वविद्यालय, 6000 स्टूडेंट उसमें काम करते हैं एजुकेशन का। हजारों बच्चे हमारे दिव्यांग जन भी हैं। कृत्रिम अंगों की उपलब्धता भी वहाँ पर होती है। तो किसी भाई बहन को ऐसा कई बार कष्ट जीवन में हो जाता है कि कृत्रिम अंग, जैसे पैर है, इनका पैर में मुश्किल है, और भी ऐसे हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं किन्हीं कारणों से पैर कट गया है या ख़राब हो गया है, तो उसको बनाने का भी हमारी यूनिवर्सिटी में निःशुल्क व्यवस्था है। कहीं पे कठिनाई है उसको भी दूर करेंगे। बहरहाल विभाग को समझ रहा हूँ, जान रहा हूँ क्या अच्छा हो सकता है, क्या अच्छा किया जाना चाहिए। थोड़ा समय लगता है समझने में, जब नया कोई काम मिलता है। तो उम्मीद रखिए कि आपकी जो मांगे हैं शासन से जितनी भी संभव होंगी, शासन के बजट के हिसाब से, शासन के मंशा के हिसाब से। मैं ये नहीं कहता कि मैं 100% आपकी मांग पूरी कर दूंगा। मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि आपकी अच्छी और ज़रूरी चीज़ों पर मैं एक सामान्य सेवक बन के आपके लिए काम करूँगा। मन में धैर्य रखें, विश्वास रखें। सरकार का आपको मालूम है, सरकार योगी जी के नेतृत्व में चल रही है और योगी जी की सरकार काम करने में भरोसा करती है, जो कहती है उसे करती है। भरोसा रखें कि जो भी हमारा मैनिफेस्टो रहा है उसमें जो भी होगा। दरबार लगा रखा है आपने यहाँ पर, और
लगा हुआ है, काफ़ी भीड़ भी देखी है और लोगों की समस्या भी आप समाधान कर रहे हैं और आपने सुबह से अभी तक लंच भी नहीं किया है। दिख रहा है कि आप पूरी जनता की सेवा में लगे हुए हैं। इसमें थोड़ा इससे ज़्यादा जानकारी। भाग्यशाली कार्यकर्ता होते हैं वो जिनको प्रदेश की क्षेत्र की जनता का सौभाग्य मिलता है। मुझे उत्तर प्रदेश में मंत्री बनने का सौभाग्य मिला, जिसके कारण आज मैं अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सुन पा रहा हूँ, उनका हल कर पा रहा हूँ। सुबह से ये जनता दर्शन के माध्यम से थाना, दीवानी, तहसील, नौकरी चाकरी और बहुत सारी समस्याएं ऐसी आती हैं। सभी लोगों से मिलके, पूरे प्रदेश से लोग आते हैं, जिलों से लोग आते हैं, तो उनकी समस्या के लिए तत्पर हूँ और कोशिश करूँगा कि जो अपेक्षाएं प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी से की हैं, हमारी सरकार से की हैं और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का भी स्पष्ट मत ये रहता है कि प्रदेश की जनता ने दोबारा प्रचंड बहुमत दिया है, तो हमें भी पूरे समर्पण के साथ, संकल्प के साथ प्रदेश की जनता की सेवा के लिए उतरना चाहिए, काम करना चाहिए। तो उसी क्रम में मैं अपनी सेवा के दायित्व को निभा रहा हूँ। खुशी की बात है कि प्रदेश भर के लोग आते हैं और मुझे उनकी सेवा करने का सौभाग्य मिलता है। माननीय मंत्री, आज मन की बात का प्रोग्राम था और इसमें विशेष बात थी कि आपके क्षेत्र गाजियाबाद में थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आए थे मन की बात में, उसमें कुछ कहना चाहेंगे? निश्चित, आज मन की बात देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत बड़ा अभियान है, जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री जी राजनीतिक दल की भावना से भी ऊपर उठकर समाज हित में, देश हित में ऐसे विषयों की चर्चा करते हैं जो सामाजिक परिवर्तन के लिए आवश्यक है, सामाजिक बदलाव के लिए आवश्यक है, समाज में समरसता पैदा करने के लिए आवश्यक है। आज भी उसी क्रम में मन की बात को आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा जी ने गाजियाबाद में आकर और मन की बात को सुना और हम लोगों को भी उनके साथ बैठकर मन की बात सुनने का सौभाग्य मिला। और आज का जो विषय आदरणीय मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता के सामने रखा था, जल के संरक्षण के मुद्दे को लेकर, दिव्यांगजनों की समस्याओं के निदान को लेकर और बहुत सारे ऐसे विषय को उन्होंने आज उठाया था जो देश और प्रदेश की जनता के लिए बहुत बड़े मार्ग का दर्शन बन जाता है। तो आज निश्चित है कि गाजियाबाद के हम सब कार्यकर्ता सौभाग्यशाली हैं कि सामूहिक रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमको मन की बात सुनने का अवसर मिला। सर, एक खास बात है कि आपका विभाग बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको मिला है उत्तर प्रदेश में। इसमें आपकी प्राथमिकता है, चूँकि इम्पोर्टेंट विभाग है, जनता से जुड़ा हुआ है और गरीब लोगों से जुड़ा हुआ है। 2 विभाग उत्तर प्रदेश सरकार ने मुझे आवंटित किए हैं, पिछड़ा वर्ग कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तिकरण। दोनों ही अलग विभाग हैं और दोनों ही विभाग 100% कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े हुए हैं। मेरा प्रयास है कि पिछड़े वर्गों के बच्चों को अधिकतम स्कॉलरशिप मिले, पिछड़े बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए कोचिंग सेंटर का संचालन हो, दिव्यांगजनों का पुनर्वास, उनकी पेंशन, कृत्रिम अंग जैसे जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करा के दिव्यांगजनों को भी समाज के साथ समानता से जीने का अवसर हम दिला सकें, ये मेरी प्राथमिकताएं रहने वाली हैं। सर, एक आखिरी सवाल कि आपका जो व्यवहार है वो माना जाता है, चर्चा रहती है उसकी, और उसमें अभी मैंने एक शब्द सुना आपका, जनता दरबार नहीं जनता दरअसल, इसके विषय में क्या कहेंगे? हम राजनीतिक कार्यकर्ता जो कुछ भी हैं उसमें पार्टी का आशीर्वाद तो रहता ही है, लेकिन सच ये है लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। जनता ही हम लोगों को इस योग बनाती है कि हम उनकी सेवा कर सकें। दरबार बड़ा शब्द है, दरबार पुराना शब्द है, इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि जनता के दर्शन के लिए मैं उपस्थित होता हूँ जब भी समय होता है, और जो भी उनके हित और कल्याण के कार्य हो सकते हैं, श्रद्धा आस्था के साथ सेवा पुण्य करने के लिए मैं उस जिम्मेदारी को निभा के अपने आप को भी संतोष दिलाने की कोशिश करता हूँ। ये थे हमारे साथ लाइसेंस की दुनिया का बेमिसाल संगम, हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें। 71
775